उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he. 28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र के बारामती में जैसे ही डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ, उनकी मौत हुई, और जैसे ही ये खबर सामने आई, दिल्ली के महिपालपुर के एल ब्लॉक में मौजूद एक ऑफिस में अफरा तफरी मच गई थी। ये दफ्तर था वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का, वही कंपनी जो बॉम्बार्डियर कंपनी के बनाए हुए लियर जेट 45X उसको ऑपरेट कर रही थी। इसी विमान में अजित पवार समेत 4 अन्य लोगों की मौत हुई थी। जैसे ही क्रैश की खबर आई, वीएसआर वेंचर्स के ऑफिस के फ़ोन बजने लगे थे। पत्रकारों ने 2.5 साल पुरानी वो रिपोर्ट भी निकाली थी जिसमें लिखा था कि सेम कंपनी का सेम एयरक्राफ्ट मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्रैश लैंड हुआ था और फ्यूसलेज 2 भागों में बट गया था। वीएसआर वेंचर्स के मालिकों से सवाल पूछे गए। डायरेक्टर कैप्टन विजय कुमार सिंह ने कहा कि एयरक्राफ्ट 100% सेफ था, जो हुआ वो पायलट का डिसीजन था। The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. As far as we know. 2023 के इंसिडेंट की रेफरेंस दी जा रही है कि 2023 में भी ऐसी हादसा हुई थी। उसमें भी आप लोगों ने शायद लो विजिबिलिटी की बात उठाई थी। अगर आप उसमें मैम 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था, और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी, एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। So that was the incident. अभी फिलहाल सर जो आप लोगों से डिटेल्स मांगी जा रही हैं उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है थोड़ा अगर मैं कुछ मैम देखिए AIB की इन्फॉर्मेशन मैं ना आपको दे सकता हूँ ना मुझे कुछ मालूम है। The DGC is doing the work, so please give us some time to handle first the families who have lost their lives, handle the DGCA, and then this aircraft underwent airworthiness. It goes on periodically. It was a fit aircraft. कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें आई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, उसके अधिकारी वीएसआर के ऑफिस पहुंचे हुए थे। ये वो संस्था है AAIB जो देश में हुए हवाई हादसों की प्राथमिक तौर पे जांच करती है। जैसे ही AAIB की टीम वीएसआर ऑफिस पहुंची, वहां का शटर गिरा हुआ था। बस था एक गेट कीपर और कोई अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी सौमेंद्र बरीक की रिपोर्ट के मुताबिक वहां मौजूद अधिकारियों ने गेट कीपर से पूछा, AAIB अधिकारियों ने गेट कीपर से पूछा कि वहां जो लोग थे वो कहां गए। गेट कीपर ने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि वो लोग कहां गए। लेकिन तभी अधिकारियों को वहां बेसमेंट की ओर जाता हुआ एक छोटा सा दरवाजा दिखा। शक कि यह दरवाजा मेन ऑफिस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। गेटकीपर से पूछा गया, उसने कहा कि कंपनी के कोई अधिकारी वहां नहीं है, लेकिन संदेह करने के लिए पर्याप्त जगह मौजूद थी क्योंकि जांच अधिकारी जिस गेट को देख रहे थे वो बाहर से न बंद होकर भीतर से बंद किया गया था। आधे घंटे के इंतजार के बाद वीएसआर का एक अधिकारी वहां पे मौके पे पहुंचता है। वो AAIB जांच टीम को दफ्तर के भीतर ले गया। कुछ देर बाद कंपनी के कुछ और कर्मचारी आए और फिर कंपनी का शटर गिरा दिया गया, बाहर गार्ड बिठा दिए गए। अंदर शुरू हुई पूछताछ जिसके ब्यौरे जल्द सामने आएंगे। लेकिन कहानी और भी है। क्या है ये कंपनी वीएसआर और क्यों सवालों के घेरे में है? अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 3 लोगों के नाम मिलेंगे जो इस कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। कैप्टन विजय कुमार सिंह, कैप्टन रोहित कुमार सिंह और राजेश कुमार यादव। विजय और रोहित दोनों डायरेक्टर हैं और सूत्रों की माने तो रोहित जो हैं वो विजय कुमार सिंह के बेटे हैं और पेशे से पायलट भी हैं, इसलिए कंपनी में निदेशक का पद संभाल रहे हैं। अगर आप जोबा कॉर्प की रिपोर्ट देखेंगे, जो कंपनियों की रिपोर्ट वो सालाना तौर पे जारी करते हैं, तो उसमें एक सिमी सिंह का भी नाम मिलता है जो बीते कुछ सालों पहले कंपनी से चली गई थी। बहरहाल इसके अलावा भी कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे 15 सालों पहले यानी साल 2011 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में इस कंपनी वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन हुआ। नई दिल्ली में मौजूद इस कंपनी का एक ही काम था कि 24 घंटे 7 दिन एविएशन सोल्यूशन उपलब्ध कराना, यानी ये कंपनी कॉरपोरेट कर्मचारियों, नेताओं और अन्य जरूरतमंद लोगों को वहां भी हवाई सुविधाएं देती है जहां आम कमर्शियल एयरलाइंस की सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हो सकी हैं। दरअसल चार्टर्ड प्लेन का संचालन करने वाली कंपनियों को ऐसे स्पेशल लाइसेंस मिलते हैं जिससे वो छोटे एयरफील्ड्स पर भी तमाम लोगों को ला या ले जा सकती हैं।
VSR का काम भी कुछ ऐसा ही रहा है। VSR वेंचर्स ऐसी कई सुविधाएं देती है, जैसे एयर एम्बुलेंस देना या प्राइवेट जेट जैसी सुविधाएं देना। ये कंपनी 4 एयरपोर्ट से ऐसी सुविधाएं देती है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और भोपाल। मतलब इन एयरपोर्ट्स को बेस बनाकर ये कंपनी अपना काम करती है। कंपनी की वेबसाइट बताती है कि इनके पास कुल 60 पायलट्स हैं जो कंपनी के फंक्शन में शामिल रहते हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उनके पास 12 तरह के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। DGCA के मुताबिक और उनके पास जो फ्लीट है यानी एयरक्राफ्ट्स की कुल संख्या वो है 18। एयरक्राफ्ट्स की लिस्ट देखिए। स्विट्जरलैंड की पायलटस एयरक्राफ्ट के बनाए हुए PC-12 एयरक्राफ्ट्स, अमेरिकन कंपनी बीच क्राफ्ट के बनाए हुए सुपर किंग एयर B200, ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के बनाए हुए 135 लीगेसी 600 बिजनेस जेट और कनाडा की बॉम्बार्डियर के बनाए हुए लीयरजेट 40 और लीयरजेट 45। अजित पवार की जिस विमान दुर्घटना में मौत हुई वहां बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 ही क्रैश हुआ था। इसका एक वर्जन है 45X, वो क्रैश हुआ था टू बी प्रिसाइज। लीयरजेट 45 एक मिड साइज बिजनेस जेट विमान है, एक बार में 9 लोग ही बैठ सकते हैं इसमें। साल 1995 से 2012 के बीच बॉम्बार्डियर ने इस मॉडल के करीब 640 एयरक्राफ्ट्स बनाए थे। क्रैश हुए लीयरजेट 45 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो टेल नंबर भी कहा जाता है, वो है VTSSK। इस जहाज ने सुबह करीब 8:10 पे मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक फ्लाइट ट्रैकिंग जो डेटा आया वो कहता है कि ये विमान लगभग 8:45 से रडार से गायब हो गया। फ्लाइट पाथ से पता चलता है कि विमान ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी के दौरान रनवे की सीध में आने के लिए एक चक्कर लगाया था, जिसके बाद ये फ्लाइट ट्रैकर से गायब हो गया था। और फिर आई खबर डिप्टी CM अजित पवार के साथ 4 और लोगों की मौत की। इस विषय पे हमारी कवरेज जारी रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।